ध्यान रहिए, बड़ों की बात सुनिए। बाय बाय। हेलो फ्रेंड्स, और एक बार फिर मैं स्वागत करता हूँ आपको क्लास 3 की एबीएस बुक के साथ। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने द अर्थ, ओशियन एंड कंटिनेंट्स के बारे में पढ़ा था। तो अर्थ का फॉर्मेशन हम लोगों ने जान लिया, अर्थ का शेप क्या होता है ये जान लिया। फिर हम लोगों ने मैप के जरिए ये देखा कि अपने ये कंटिनेंट्स कैसे हैं। ठीक, अब इसके आगे हम पढ़ेंगे ओशियंस, मतलब महासागर। ठीक, तो चलिए बिना किसी देरी किए कोरोना वायरस स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। ओशियंस, ओशियन मतलब महासागर। ओशियंस आर लार्ज बॉडी ऑफ सॉल्ट वाटर। जो ओशियंस है, महासागर है, वो क्या है? एक पृथ्वी का एक लार्ज बॉडी है। पृथ्वी पर एक बहुत बड़ी सॉल्ट वाटर है, मतलब नमकीन वाला पानी है जो चारों तरफ फैला है। दिस आर रियली वेरी लार्ज। और ये बताना चाहते हैं कि सच में ये बहुत ज़्यादा, पृथ्वी के अधिकांश हिस्सा पे ये है, समुद्र है, महासागर है। देयर आर ओनली 5 सच वाटर बॉडीज नेमली। और ये जो महासागर है इनकी संख्या कितनी है? 5 है। और ये कौन कौन से हैं? आर्टिक ओशियन, पैसिफिक ओशियन, इंडियाना ओशियंस, अटलांटिक ओशियन एंड आर्कटिक ओशियन। ये आपको नाम याद करने पड़ेंगे। मैं जानता हूँ ये नाम थोड़ा कठिन है, बट याद करने तो पड़ेंगे आपको। याद करेंगे बार बार तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, इंटरेस्ट के लेके पढ़िए, ये बहुत ज़रूरी सब्जेक्ट है। अगर इंटरेस्ट लेके पढ़ेंगे तो ज़रूर मजा आएगा। द सिमिलर बॉडीज ऑफ स्मॉल, ये कहाँ तक हम पढ़े थे? हाँ, द स्मॉलर बॉडीज ऑफ द सॉल्ट वाटर आर कॉल्ड द सी। और महासागर का जो एक छोटा हिस्सा होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सी बोलते हैं, समुद्र। ऑल द ओशियंस एंड द सी आर इंटरकनेक्टेड। और ये बताना चाहता है कि जितने भी सागर हैं वो सब महासागर से कनेक्टेड होते हैं। मतलब ये जो समझ नदी है, मान लो नदी की तरह मान लो, तो अगर इसको नदी मानते हो तो सब नदियाँ आपस में मिले रहते हैं कहीं ना कहीं से। ये जो नदी है, समुद्र है, पानी है, सब एक दूसरे से मिले हैं। सो द लेवल ऑफ वाटर इन द सी एंड द ओशियन रिमेन द सेम। रिमेन्स द सेम मतलब पानी का ये क्वालिटी होता है कि ये गुण होता है कि पानी को आपने कहीं बर्तन में किसी में डालो तो आपने देखा होगा कि पानी को अगर किसी बर्तन में डालते हैं, मानो कि थाली में डालें, तो ऐसा नहीं ना होता है कि थाली में कहीं पानी इतना ऊंचा हो गया, कहीं नीचा हो गया। पानी का यही एक गुण है कि वो एक बराबर रहता है, जितना वहाँ होगा उतना वहाँ होगा। यानी कि पानी का लेवल हर जगह ज़्यादा एक ही जगह एक ही समान रहता है। ठीक, कहीं देखे नहीं ना ऐसे कि कहीं पानी बहुत ज़्यादा हो गया, इतना ऊंचा उठा है, और कहीं नीचे है। पानी जहाँ भी होगा, जहाँ भी डालोगे वो एक बराबर हो जाएगा। यही पानी का गुण है। अब मन में एक आप लोगों का क्वेश्चन जरूर आता होगा कि हम लोग जब नदी में नहाने जाते हैं तो कहीं क्यों होता है कि कहीं पानी ज़्यादा होता है, आदमी डूब जाता है, कहीं नहीं। तो वो ये बताना चाहता हूँ कि पानी का लेवल ऊपर जो होता है वो एक समान होता है। नीचे आप कैसे मिट्टी है, कैसे गड्ढे हैं, उस पर डिपेंड करता है ना। लेकिन पानी ऊपर वाला लेवल जो होता है, पानी का जो सतह होता है वो एक बराबर होता है। Ocean and sea interconnected to the level of the water. This level is taken as a standard for measuring every other level, whether of the water or the land. ये बताना चाहता है कि जब सारे समुद्र और महासागर कनेक्टेड है पूरी दुनिया में, यानी कि पूरी दुनिया में सागर और महासागर का जो लेवल होगा, ऊंचाई होगा, एक समान होगा। तो किसी चीज़ की ऊंचाई अगर मापनी है तो मेजर करना होता है तो हम लोग समुद्र तल से ही करते हैं, सी लेवल से ही करते हैं। क्यों? क्योंकि सी लेवल वर्ल्ड में सब एक जगह, चाहे वो कहीं भी हो, या दुनिया के इस कोने में जितना सी लेवल है उतना दुनिया के हर कोने में उतना ही समुद्र का लेवल होगा। हम बताए थे ना क्यों? क्योंकि यही एक पानी का गुण है कि ये हर जगह एक लेवल का होता है। तो हम लोग सुनते हैं ना कि एरोप्लेन इतनी ऊंचाई पे उड़ रहा है, ये सब कैसे मेजर होता है? सी लेवल से। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई सी लेवल से ही हम लोग मेजर करते हैं। टेकन टुगेदर द वाटर इन द ओशियंस एंड सीज इज अ मोर देन 2/3 ऑफ द अर्थ सरफेस। ये 2/3 है पूरा, मतलब ये बता रहा है कि कितना फैला हुआ है ओशियंस, महासागर कितने फैला है? 2/3 पृथ्वी के 2/3 भाग पे कितना है? सागर, ये है महासागर है। ओशियंस लुक प्लेन वाटर सरफेस बट द अंडर सच वाटर सरफेस देयर आर डीप वैली। हम तो अभी थोड़ी देर पहले हम लोग बात किए थे ना कि
जो ऊपर से देखने में तो ये समुद्र एक सतह लगता है, लेकिन नीचे से कहीं एक गहरी खाई होती है, तो कहीं कहीं हम लोगों को पहाड़ भी, माउंटेन्स भी होते हैं, जैसे पिक्चर में दिखाया गया ना, कहीं कहीं समुद्र के ऊपर पहाड़ भी होते हैं और कहीं कहीं गहरी खाई भी होती है। ओके, कहीं कहीं इतने ज़्यादा खाई होती है कि उसमें एवरेस्ट भी चला जाएगा। मैरियाना ट्रेंच जो पैसिफिक ओशियन में है, जो सबसे ज़्यादा वो है, वैली है। एंड द हाई माउंटेन्स देर आर फुल ऑफ लिव्स, और इसके अंदर जो समुद्र के नीचे एक पूरा जीवन ही रहता है। यहाँ एक अलग ही दुनिया है, यहाँ बहुत सारे जीव जंतु जीवित रहते हैं बिसाइड द फिश। ये नहीं है कि खाली मछलियाँ, बहुत से जीव हैं जो समुद्र के अंदर रहते हैं। देयर आर अ मेनी मैरीन लिव एट टू बी डिस्कवर्ड, और अभी तक ऐसे नए नए जीव मिलते रहते हैं। मछली के अलावा भी जो मरीन उसको बोलते हैं, पानी के नीचे जो भी वो चीज़ होता है उसको मरीन बोलते हैं। मरीन चीज़ें खोजी जाती हैं, चाहे वो कई तरह के जीव होते हैं या और भी चीज़ें जो समुद्र के नीचे है। आर्टिक एंड द अटलांटिक ओशियन हैव अ लार्ज चोक्स ऑफ आइस एज अ लार्ज एज अ हिल फ्लोटिंग इन दैम। और ये महासागरों में तो ऐसा भी होता है कि बर्फ के जो पहाड़ होते हैं वो तैरते रहते हैं, फ्लोटिंग करते रहते हैं। ठीक, अब ये खत्म हो गया आपका द ओशियंस। अब द कंटिनेंट्स पढ़ रहे। कंटिनेंट्स मतलब क्या? महाद्वीप। महाद्वीप मतलब कई देश मिला के महाद्वीप बनाते हैं। ठीक, चित्र में देख लीजिए, यहाँ समझ आता हूँ मैं आपको। हम लोग जैसे एशिया महाद्वीप में रहते हैं, एशिया कंटिनेंट में रहते हैं। ठीक, और यहाँ देखो नीचे आपको ये अपना इंडिया दिखेगा, तो यहाँ इंडिया जैसे कई देश मिल के एशिया बनाते हैं। यूरोप, इंग्लैंड जो जिसमें होता है वो है इंग्लैंड के सब, यूके, यूनाइटेड किंगडम, यहाँ छोटी छोटी कंट्रियाँ मिलके यूरोप बनाती हैं। ऐसे ही अफ्रीका है, ऐसे देखो अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका। ठीक, यहाँ जो मेन अमेरिका जिसको यूएसए बोलते हैं वो ऊपर है, नीचे जो ब्राज़ील है। ठीक, ऐसे ही कई देश मिला के ये बनाते हैं महाद्वीप। महाद्वीप मतलब कंटिनेंट। ठीक, तो कितने कंटिनेंट हैं? 7। एक हम लोग 7 महाद्वीप पढ़े ना, 1 2 3 5 6 और यहाँ 7। वही कंटिनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। कंटिनेंट्स आर अ लार्ज अनब्रोकन लैंड मैसेस होते हैं। ये जो एक तरफ लगे होते हैं, जो कहीं टूटते नहीं हैं, यही होते हैं। टूटते नहीं मतलब यह बीच में खाली जगह नहीं होगा। ये देखो, यह पूरा इस अफ्रीका, इसको ये देखो, ये पूरा अफ्रीका बांटा गया है, पूरा एशिया। ये बीच में कहीं खाली नहीं ना है, समुद्र नहीं ना, बीच में पानी वानी। यही बात है कि यही होता है, ये जैसे बांटा गया है। दिस होल वर्ल्ड इज डिवाइडेड इन 7 कंटिनेंट। जो पूरे संसार को हम लोगों को 7 कंटिनेंट्स में बांटे हैं। दिस आर, उनके नाम दिए हैं, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, ये अंटार्कटिका। यूरोप एंड एशिया फ्रॉम वन बिग मास। और ये जो यूरोप और एशिया मिलके बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो ये दोनों मिलके एक और अलग बनाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? देयर आर 2 टुगेदर एंड नेम आर यूरेशिया। ठीक, यूरोप और एशिया से ही मिलकर एक और कंटिनेंट बना है, उसका नाम है यूरेशिया के नाम से भी जानते हैं उसको। और कंट्री इन इंडिया एज अ पार्ट ऑफ एशिया। और हम लोगों का जो भारत है वो किसके अंतर्गत आता है? एशिया के अंतर्गत आता है। ठीक, यानी कि एशिया महाद्वीप में है भारत। मैंने दिखाया था, यहाँ देख लो। ठीक, तो चलो, अभी तो आप लोगों के लिए कठिन हो गया, आप लोगों को तो ये तो पक्का याद करना है। साथ साथ में वर्ड मीनिंग तो मैंने बोला है, डिफ़ॉल्ट वर्ड लिखो, याद करो। नहीं आता तो मुझे भेजो, मैं उसका मीनिंग बताऊंगा। इसके अलावा अब आपको आज ये याद करने होंगे ओशियंस नेम्स, यानी कि महासागर के जो 5 महासागर हैं उनके नाम, और ये महाद्वीप के नाम, 7 महाद्वीप के नाम। ठीक, होमवर्क यही है। ठीक है, चलो ठीक है, तब तक ख्याल रखो। बाय बाय, टेक केयर। बड़ों का बात सुनो, हाथ बार बार साबुन से धोएं, बड़ों को परेशान मत करो, भाई बहन से झगड़ा मत करो, और होमवर्क जो भी होता है उसको पूरा करो ईमानदारी से। ठीक है, तब तक बाय बाय, टेक केयर।